नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की जो नई भर्ती आई है सहायक अध्यापक टीजीटी 2025 उसकी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास जानकारी के लिए दो स्रोत है। एक तो सरकारी नौकरी वाला ब्लॉग पोस्ट है और दूसरे जाहिर है यूपीपीएससी की अपनी डिटेल्ड विज्ञप्ति। तो कोशिश यही रहेगी कि इस बड़ी भर्ती की जो खास बातें हैं जैसे पद, योग्यता, अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन कैसे होगा, इन सबको आसान भाषा में समझें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर ही काफी बड़ा है। कुल 7,466 पद, मतलब पुरुष शाखा के लिए 4,860 और महिला शाखा के लिए 2,525 और कुछ स्पेशल पोस्ट भी हैं शायद। जी हाँ, 81 पद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत भी हैं। तो कुल मिलाकर संख्या काफी अच्छी है और ये पद समूह ख में आते हैं, नॉन गैजेटेड। अच्छा, और सैलरी की बात करें तो लेवल 7 का वेतनमान है जो कि 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 तक जाता है। साथ में 4,600 रुपए का ग्रेड पे भी है। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक पक्की नौकरी के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। पढ़ना जरूरी है। हाँ, तारीखें तो नोट कर ही लेनी चाहिए। एप्लीकेशन 28 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है। अच्छा, शुरू हो गई हैं? जी, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की और फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 अगस्त 2025। ठीक है, पूरा एक महीना। हाँ, और अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाए तो सुधारने के लिए 4 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है। ठीक है। और योग्यता मतलब क्या सिर्फ ग्रेजुएशन काफी है? नहीं, इसमें थोड़ा स्पेसिफिक है। जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, साथ में बीएड भी अनिवार्य है। बीएड जरूरी है? हाँ, और वो भी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से। कुछ खास पद हैं जैसे कंप्यूटर टीचर या स्पेशल टीचर, उनके लिए थोड़ी अलग योग्यताएं हैं, वो विज्ञप्ति में देखनी होंगी। अच्छा, और उम्र? उम्र 1 जुलाई 2025 को कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। ठीक है। और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, आरक्षण का फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। ओह, ये पक्का कर लेना चाहिए, यानी डोमिसाइल जरूरी है फायदे के लिए। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया पर। ये कैसे करना होगा? ऑनलाइन ही होगा शायद? हाँ, आवेदन तो सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे। यूपीपीएससी की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है। वो क्या है? वो है ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ओटीआर। जी, विज्ञप्ति में साफ लिखा है कि ओटीआर अनिवार्य है, इसके बिना आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। अरे, और आयोग ने तो सलाह भी दी है कि लास्ट डेट से कम 72 घंटे पहले, मतलब 3 दिन पहले अपना ओटीआर नंबर जरूर ले लें। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है, खासकर जो लोग बिल्कुल आखिर में फॉर्म भरते हैं। हाँ, उनके लिए तो ये जानना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत हो सकती है। और एप्लीकेशन फीस कितनी है? फीस अलग अलग है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपए हैं, SC/ST और एक्स सर्विसमैन के लिए 65, और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए सिर्फ 25 रुपए का प्रोसेसिंग चार्ज है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, प्रक्रिया क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली 3 स्टेज हैं। 3? हाँ, पहला है प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक लिखित परीक्षा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। दूसरा है मेंस यानी मुख्य लिखित परीक्षा, और तीसरा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, तो ये जो पहली परीक्षा है प्रीलिम्स, इसका पैटर्न क्या है? यहीं से तो छटनी शुरू होगी? बिल्कुल, यहीं से। इसमें टोटल 150 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। 150? हाँ, जिसमें से 30 सवाल होंगे जनरल स्टडीज के और बाकी 120 सवाल आपके अपने विषय के होंगे जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। ओह, यानी विषय का वेटेज काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हर सवाल 2 नंबर का होगा, तो कुल 300 नंबर का पेपर, और टाइम मिलेगा 2 घंटे। 2 घंटे में 150 सवाल? जी, और यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग? हाँ, ये ध्यान रखना होगा। हर गलत जवाब पर आपके सही जवाबों से मिले नंबरों में से 0.33 अंक यानी 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। बाप रे, यानी तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत सोच समझकर जो आता है वही करना होगा। सटीकता बहुत जरूरी होगी। सही कहा। तो जो ये प्रीलिम्स पास कर लेंगे फिर उनका क्या? जो प्रीलिम्स में कामयाब होंगे सिर्फ वही लोग मेंस यानी मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। मेंस का डिटेल्ड पैटर्न आयोग बाद में बताएगा। ठीक है, और मान लीजिए कोई ये सब पड़ाव पार कर लेता है, सफल हो जाता है, तो फिर सैलरी और बाकी फायदे क्या हैं? जैसा हमने शुरू में बात की थी,
लेवल 7 का वेतनमान है, जो काफी अच्छा है। इसके अलावा जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदे मिलते हैं, जैसे मेडिकल सुविधा, पेंशन स्कीम, HRA, TA, वो सब नियमानुसार मिलेंगे। यानी एक सुरक्षित करियर है। हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षकों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। पर जैसा आपने बताया, आवेदन करते समय OTR और परीक्षा देते समय नेगेटिव मार्किंग, इन बातों का खास ख्याल रखना होगा। निश्चित रूप से। और उम्मीदवारों को अब ये सोचना होगा कि इस 3 स्टेज की प्रक्रिया और इतने कंपटीशन को देखते हुए तैयारी कैसे करें। क्या सिर्फ सिलेबस खत्म करना काफी है? हाँ, ये सवाल तो है। खासकर जब प्रीलिम्स में ही 120 सवाल सीधे आपके विषय से हैं और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी, तो शायद सिर्फ पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना ज्यादा फायदेमंद हो। इस पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है।